हे व्हाट्सअप गाइस। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैसे आप लोग एक एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे बना सकते हो। एटीएस फ्रेंडली का मतलब होता है जिसे आपका एटीएस सिस्टम यानी एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम अच्छे से स्कैन कर सके। दैट इज कॉल्ड द एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे। बेसिकली जब भी आप किसी जॉब पोस्टिंग के लिए अप्लाई करते हो, किसी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हो, तो आपका रेज्यूमे डायरेक्ट किसी ह्यूमन रिक्रूटर के पास में नहीं जा पाता। सबसे पहले वो एटीएस सॉफ्टवेयर उसे स्कैन करता है, उसके बाद वो किसी ह्यूमन रिक्रूटर के पास में जा पाता है। एटीएस की स्कैन करने के पीछे जो उसका एल्गोरिदम है वो ये है कि जिस भी जॉब पोस्टिंग के लिए आप लोग अप्लाई करते हो, उस जॉब पोस्टिंग से रिलेटेड कीवर्ड आपके रेज्यूमे में है या नहीं है। अगर उस जॉब पोस्टिंग से रिलेटेड कीवर्ड आपके रेज्यूमे में है तो एटीएस सिस्टम उसे शॉर्टलिस्ट कर देगा, वरना एटीएस सिस्टम ही उसे रिजेक्ट कर देगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है। आप पूछोगे भैया आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, कोई कीवर्ड स्कैन करता है, वो कंटेंट भी स्कैन करता होगा? नहीं, आपका एटीएस सिस्टम कभी कंटेंट को स्कैन नहीं कर पाता, ये कंटेंट रीडेबल नहीं हो पाता, ये सिर्फ आपके कीवर्ड को ही स्कैन करता है। टॉक अबाउट माई पर्सनल एक्सपीरियंस ऑन द एटीएस। सो आई डोंट लाइक एटीएस क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर एक रेज्यूमे रिक्रूटर के पास में जाए। आई नो इफ यू आर कंपनी सो दैट इज नॉट स्केलेबल। फिर एटीएस सिस्टम में कुछ ऐसा एल्गो लगाई जाए ताकि वो आपके कंटेंट को भी रीड कर सके, ना कि खाली उसे कीवर्ड को स्कैन करे। रेज्यूमे टेम्पलेट्स पे जाने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ रेज्यूमे के बारे में कि आपको क्या चीजें फॉलो करनी है, क्या चीज नहीं फॉलो करनी है। वैसे तो मैं जब रेज्यूमे बनाऊंगा उसमें आपको कंप्लीट बताते हुए जाऊंगा कि किस तरीके से आपको बनाना है, बट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसे आप नोट कर लो या तो दिमाग में ही सेव कर लो। फर्स्ट थिंग, आपके रेज्यूमे टेम्पलेट्स की बात करें तो मार्केट के स्टैंडर्ड के हिसाब से आपके दो टाइप्स के रेज्यूमे सब लोग बनाते हैं। मैक्सिमम लोग आपके दो टाइप्स के रेज्यूमे बनाते हैं। द फर्स्ट इज सिंगल कॉलम रेज्यूमे, द सेकंड वन इज डबल कॉलम रेज्यूमे। दोनों ही रेज्यूमे आपके इंडस्ट्री में एक्सेप्टेबल हैं, जो मार्केट में आपके एक्सेप्टेबल हैं। आप कोई सा भी स्टैंडर्ड फॉलो कर सकते हो, बट माई पर्सनल ओपिनियन आप सिंगल कॉलम रेज्यूमे का जो टेम्पलेट है उसे फॉलो कीजिए। आपने देखा होगा कि यार बहुत सारे बच्चे यूज करते हैं कि आपको बहुत सारे कलर्स आपने रेज्यूमे में यूज कर लिए, आपने बहुत सारे चार्ट्स वगैरह रेज्यूमे में बना दिए, बट ये एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता। आपको एक सिंपल रेज्यूमे बनाना है जिसमें आपका कंटेंट हो, आपकी हेडिंग्स हो, आपका स्किल सेक्शन हो, आपका एजुकेशन सेक्शन हो, आपका इंट्रोडक्शन सेक्शन हो, ठीक है, आपके क्या बोलते हैं प्रोजेक्ट सेक्शन हो, ये सब सेक्शन आपके इसमें होने चाहिए। आपको बहुत ही रीडेबल आपका रेज्यूमे बनाना है कि आप जो भी रेज्यूमे टेम्पलेट आप लोग यूज कर रहे हो, सिंगल कॉलम डबल कॉलम कोई सी भी हो, एक सिंगल पेज में आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप डबल पेज में आप रेज्यूमे को बना रहे हो, ट्रिपल पेज में उस रेज्यूमे को बना रहे हो, ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? इसके पीछे का लॉजिक ये बोलता है कि जब भी आपका रेज्यूमे किसी रिक्रूटर के पास में जा रहा होता है तो उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि आपके रेज्यूमे को 2 मिनट 3 मिनट तक देखें, करना पलट पलट के, उसके पास इतना टाइम नहीं होगा क्योंकि उसके पास में काफी सारे रेज्यूमे आ रहे होते हैं। तो आपके रेज्यूमे को देने के लिए सिर्फ उसके पास 5 से 7 सेकंड हो गए, तो 5 से 7 सेकंड में वो सिर्फ एक ही पेज आपका देख पाएगा, वो भी उसमें जो आपके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होंगे उसे ही देखेगा। तो द पर्सनल ओपिनियन, आप सिर्फ एक पेज रेज्यूमे बनाएं हमेशा। इफ वी टॉक अबाउट डबल पेज रेज्यूमे, तो डबल पेज रेज्यूमे आपके कौन बनाते हैं? या जिन्हें मार्केट में, जिन्हें इंडस्ट्री में कम से कम 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस हो गया, वो लोग आपके अधिकतर डबल पेज रेज्यूमे फॉलो करते हैं क्योंकि उनके पास कंटेंट इतना ज़्यादा होता है कि वो क्या लिखे, वो कहाँ पे लिखे। क्योंकि जो बंदा 10 से 15 साल इंडस्ट्री में काम कर रहा है तो मैक्सिमम बंदे होते हैं जो अपने जॉब को स्विच करते हैं। अब उन्हें बहुत सारी जॉब स्विच की है तो उन्हें कंटेंट भी लिखना पड़ेगा। हाँ भाई, मैं इस ईयर से इस ईयर तक मैंने यहाँ पे जॉब की थी, इस ईयर से इस ईयर मैंने यहाँ पे जॉब की थी। तो जब आपको 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस हो देन आप इस फॉर्मेट को फॉलो कर सकते हैं, बट एज अ फ्रेशर आपको हमेशा सिंगल पेज रेज्यूमे बनाना है विद अ सिंगल कॉलम। आपको अपने रेज्यूमे में हमेशा एक रीडेबल कलर्स का यूज करना है। मैक्सिमम कलर्स यूज नहीं करने, मैक्सिमम 2 कलर यूज करने, एक आपकी हेडिंग के लिए, एक आपके कंटेंट के लिए। और हमेशा आपके रेज्यूमे में एक ही फॉन्ट यूज कीजिए और 2 फॉन्ट साइज यूज कीजिए। एक फॉन्ट साइज होगा आपकी हेडिंग के लिए, एक होगा आपके डिस्क्रिप्शन के लिए। मैं आपको कुछ रेज्यूमे के टेम्पलेट्स दिखा देता हूँ, ठीक है, आपको कंप्लीट समझा देता हूँ कि आप कैसे एक रेज्यूमे अच्छा सा बना सकते हैं। सब हम आ जाते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे एक ओवरलीफ करके एक वेबसाइट है, ओवरलीफ रेज्यूमे। आप लोग यहाँ सर्च कीजिए। दैट इज द फर्स्ट वेबसाइट ऑफ ओवरलीफ। और ये जो आपको वेबसाइट दिख रही है इस पर आप क्लिक कर लीजिए।
और इस वेबसाइट के अंदर आपको काफ़ी सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, जैसे कि ये सब आपके रेज्यूमे के टेम्पलेट्स से आप जो भी आपको अच्छा लगे आप उसे पिक कीजिए एंड उसमें अपना रेज्यूमे बनाना स्टार्ट कीजिए। लेट्स से कि बहुत सारे बच्चों को ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, यार इसमें रेज्यूमे बनाते हैं। बट अगर मैं आपको बताऊं, देखो इसमें कितने सारे कलर्स यूज़ हो रखे हैं। एज अ टैग इंडस्ट्री में ये मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा एक एक्सपीरियंस आपको दे पाएगा। सो मैं नहीं चाहूँगा आप ये रेज्यूमे अपना बनाएं। रेज्यूमे आपका बहुत ही सिंपल होना चाहिए, ये भी आप मत बनाएं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही मना किया था, इसमें आप लोग फोटोज़ का यूज़ नहीं करेंगे अपनी। इसमें आपको फ़ोटो मेंशन करना पड़ेगा, इसमें आपको फ़ोटो मेंशन करना पड़ेगा। इसमें देखो आपके कितने सारे कलर्स यूज़ हो रहे हैं, पर्पल अलग यूज़ हो रहा है, ब्लैक अलग यूज़ हो रहा है, कितने बड़े बड़े आपके इसमें आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं, डॉट्स दिख रहे हैं। तो ये आप लोग यूज़ मत कीजिए। लेट्स से कि मैं आपको बताऊँ, आप ये वाला इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा फॉर्मेट है रेज्यूमे का, इसमें आप लोग अपना रेज्यूमे बना सकते हैं। ये एक सिंपल फॉर्मेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और अगर आपको इसमें नहीं बनाना है तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे रेज्यूमे टेम्पलेट मिल जाएंगे। आप लोग इसमें नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, 1 2 3 4 5 बहुत सारे पेजेस इसमें हैं, आप लोग किसी में अपना रेज्यूमे बना सकते हैं। बट माई चॉइस कि आप लोग इसमें अपना रेज्यूमे बनाएं। इसका नाम है स्पार्की सन डेविल। आप लोग इसमें अपना रेज्यूमे बनाएं, ये एक अच्छा फॉर्मेट मुझे दिख रहा है। और यहाँ पे आपको रेज्यूमे टेम्पलेट आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें आप लोग अपनी समरी सेक्शन, एजुकेशन सेक्शन, टेक्निकल स्किल्स सेक्शन, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस सेक्शन, एकेडमिक प्रोजेक्ट्स आपने जो अपने बनाए होंगे, ठीक है, आप लोग अदर वर्क एक्सपीरियंस में लिख सकते हैं। एक्टिविटीज़ आपने अपने कॉलेज के दौरान क्या क्या की है वो आप इसमें लिख सकते हैं। आपने किसी हैकेथॉन में पार्ट किया हो, आप किसी कॉलेज के टैग क्लब में हो जिसमें आपने अच्छा खासा कॉन्ट्रीब्यूशन किया हो, तो आप लोग अपनी एक्टिविटीज़ पार्ट में लिख सकते हैं। अगर आप इसमें यूज़ कीजिएगा, अगर आप लोग इसमें देखेंगे तो इसके व्यू सोर्स कोड पे आप लोग इसके क्लिक कीजिए, तो इस सोर्स कोड से आपका ये पूरा का पूरा रेज्यूमे बना हुआ है। अगर हमें इस फॉर्मेट में अपना रेज्यूमे बनाना है तो आप लोग ओपन एज ए टेम्पलेट इस पर क्लिक कीजिएगा। तो आप लोग लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद आप लोग कुछ ऐसा फॉर्मेट देखने को मिल जाता होगा। तो उसके बाद आपको करना है क्या, इसे ओपन एज ए टेम्पलेट पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप ओपन एज ए टेम्पलेट पर क्लिक करोगे उसके बाद आपको यहाँ पे यहाँ पे आपको इसमें लॉगिन करना पड़ेगा। ये आपका ये वाला सेक्शन होगा, यहाँ पे आपको अपना नंबर डालना है इसी सेक्शन में जाके। मैं आपको कंप्लीट करके दिखा देता हूँ। लेट्स से कि आपकी ईमेल सेम यही है और आपका जो नंबर है वो आपका नंबर 12222311 ये आपका नंबर है। आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल है, आपकी गिटहब की प्रोफाइल है। सो आप इसे रिकम्पाइल कीजिए फिर यहाँ पे दोबारा, तो आपका ये सब चीज़ चेंज हो जाएगी। जैसे कि आपका नंबर चेंज हो गया 12222 एड जो भी आपके लिंक हो गए, आपकी ईमेल का लिंक हुआ, आपके लिंक्डइन का लिंक हुआ, आपके गिटहब का लिंक हुआ, ये सब लिंक आपके यहाँ वर्किंग देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप इस पर क्लिक करोगे ये सब लिंक आपके वर्किंग हैं। एंड समरी, आप चाहो तो यहाँ से समरी सेक्शन कंप्लीट कर सकते हो। मुझे नहीं लगता कि समरी सेक्शन आपके रेज्यूमे में इम्पोर्टेंट है। तो इफ़ यू कैन सो यू डू, आप इसे कंप्लीट रेज्यूमे में आप समरी सेक्शन को रेज्यूमे से कंप्लीट काट सकते हो अगर आपको ये नहीं बनाना है। अब आपको ये डिलीट कैसे करना होगा, यहाँ से जैसे ही आप इसके विजुअल एडिटर पे जाओगे इस जगह, तो आपको पूरे समरी सेक्शन को सिलेक्ट करना है एंड इसे काट देना है। जैसे ही आप रिकम्पाइल करोगे तो आपको देखने को मिलता है कि समरी सेक्शन यहाँ से कंप्लीट गायब हो गया। एंड फर्स्ट सेक्शन आपका एजुकेशन आ गया, सेकंड आपका टेक्निकल स्किल्स आ गई, एंड थर्ड आपका प्रोफेशनल स्किल्स प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आ गया, नेक्स्ट आपका प्रोजेक्ट सेक्शन आ गया एंड अदर्स। अगर आपको अपने एजुकेशन सेक्शन को चेंज करना है, लेट्स से कि आपकी यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ पे चेंज करना है एंड आपका जो कॉलेज है वो आपका IIT इंदौर, IIT दिल्ली है। एंड आपका ग्रेजुएशन ईयर कब है, लेट्स से कि आपने ग्रेजुएशन आप 2026 में कंप्लीट करोगे। आपकी CGPA मान लेते हैं कि 9.8, 9 पॉइंट ज़्यादा हो गया 8 यार, 9.5 CGPA आपकी है। आप कर क्या रहे हो, आप BTech CSC कंप्यूटर साइंस आपको यहाँ कंप्लीट लिखना है। अगर आपसे यहाँ पे रिकम्पाइल करोगे तो यहाँ आपका कंप्लीट सेक्शन चेंज हुआ हुआ आपको दिखने वाला है। जैसे BTech CSC आपकी यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ पे लिखना है, आपकी IIT दिल्ली आपने लिख दिया आपके कॉलेज का नाम, और रिलेवेंट कोर्स वर्क आपको यहाँ पे लिखने हैं। आप इसमें बहुत सारे अपने सब्जेक्ट्स भी डाल सकते हो जो आपने पढ़ लिए। आप डेटा स्ट्रक्चर डाल सकते हो, आप अगर आप CS के स्टूडेंट हो आप डेटा स्ट्रक्चर डालो,
आप कंप्यूटर नेटवर्क डालो, आप ऑपरेटिंग सिस्टम डालो, ये सब आप साइबर सिक्योरिटी डालो, आप मशीन लर्निंग डालो, ये सब आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और जैसे मैंने बीटेक सीएससी लिखा है, ये सब मैंने आपको दिखाने के लिए लिखा है। आप यहाँ पे बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आप यहाँ पे कंप्लीट लिखेंगे। एंड रही आपकी टेक्निकल स्किल्स की बात, तो टेक्निकल स्किल्स की मैं बात करूँ तो इसमें आपको जो आपका प्रोग्रामिंग सेक्शन है एंड आपका सर्टिफिकेशन सेक्शन है, आपका डिज़ाइन वाला है, आपका डेटा एनालिसिस स्टैटिक्स वाला है, जो आपको करना है आप इसमें मॉडिफाई भी कर सकते हो। लेट्स से कि आपको डेटा एनालिसिस स्टैटिक्स वाला सेक्शन आपको यहाँ से गायब करना है, आपको करना ही नहीं है। तो इसमें आप करोगे क्या, इसमें आप कंप्लीट इस सेक्शन पे जाओगे और इसे डिलीट कर दोगे। जब आपने डिलीट किया तो आपका ये सेक्शन कंप्लीट गायब हो गया। देखिए यहाँ पे अब डिज़ाइन से स्टार्ट हो रहा है। तो मेरे ख्याल से आपको इसमें 3 सेक्शन रखने चाहिए। एक आपका प्रोग्रामिंग सेक्शन, एक आपका स्किल सेक्शन। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा करके बता देता हूँ। जैसे आपका फ़िलहाल स्किल्स सेक्शन है, आप इसमें डाल दीजिए जावा, पाइथन वगैरह, आप ये सब ने आप इसमें जावा पाइथन वगैरह ये सब आप इसमें डाल रखिए। एंड लेट्स से कि आपको अपना नेक्स्ट सेक्शन स्किल्स देना है या फिर आपको टेक्नोलॉजीज़ देनी है, तो आप यहाँ पे टेक्नोलॉजीज़ डाल सकते हैं। और जो जो टेक्नोलॉजी आपको आती है वो सब आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लेट्स से कि आप मान स्टैक डेवलपर हो तो आप यहाँ पे लिख दो रिएक्ट जेएस। नेक्स्ट आप लिख दो यहाँ पे मोंगोडीबी, यहाँ लिख दो आप नोड जेएस। अपने अकॉर्डिंग आपको ये सब मॉडिफाई करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे अब इसे दोबारा रिकम्पाइल करेंगे तो यहाँ पे आपको कंप्लीट चेंज मिल जाएगा। प्रोग्राम में आपको कौन कौन सी आते हैं, पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा। टेक्नोलॉजीज कौन सी आती है, रिएक्ट जीएस, मोंगोडीबी, नोड जेएस। ये सब एक एग्जांपल है। जो जो आपको आते हैं वो आप कंप्लीट लिखें, रिएक्ट जीएस, मोंगोडीबी, नोड जेएस, ब्लॉकचेन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, जो भी आता है वो आप यहाँ पे लिखिए, ठीक है। सर्टिफिकेशन आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि आपके पास कौन कौन सर्टिफिकेट है, कौन कौन से आपने कोर्स कर रखे जिसका सर्टिफिकेट आपके पास है, वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। इफ़ इट टॉक अबाउट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, अगर आपके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो आप वो यहाँ पे डालिए। अगर आप फ्रेशर हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास नहीं होगा, तो आप वो यहाँ पे रहने दीजिए, ठीक है। इस सेक्शन को आप कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आपने कोई इंटर्न कर ली है तो आप इंटर्न यहाँ पे वो डाल सकते हैं। यहाँ पे आप इंटर्न का नाम लिख दीजिए कि आपने कौन सी कंपनी में किस रोल पे आपने इंटर्न की है, यहाँ पे आप इसका आपका नाम आएगा। एंड नाम आने के बाद में आप यहाँ पे डेट मेंशन कर रहे होंगे कि किस डेट से किस डेट तक आपकी वो इंटर्न थी। एंड नेक्स्ट आप नीचे यहाँ पे जो आपके पॉइंट्स है, पॉइंट्स में आप लिख रहे होंगे आपने किस प्रोजेक्ट पे काम किया था, उस प्रोजेक्ट में आपका वर्क क्या था, आपका मॉड्यूल उसमें क्या था जिसमें आपने कंट्रीब्यूशन किया। ये सब आप यहाँ पे डाल सकते हो। अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसे कंप्लीट काट भी सकते हो, आप इसे कंप्लीट डिलीट भी कर सकते हो। अब आते हैं अपने एकेडमिक प्रोजेक्ट्स के ऊपर। अगर एकेडमिक प्रोजेक्ट्स की हम लोग बात करें तो एकेडमिक प्रोजेक्ट का ऐसा है कि आप लोग यहाँ पे एकेडमिक को छोड़ के अपने पर्सनल प्रोजेक्ट भी लिख सकते हो। अगर आपके पास एकेडमिक प्रोजेक्ट्स हैं, आपने कॉलेज के लिए कुछ बनाया है तो अच्छी बात है। वरना आप यहाँ पे अगर आपके पास पर्सनल प्रोजेक्ट है, जैसे बंदे ने मर्न स्टैक सीख लिया तो मर्न स्टैक में बंदे काफ़ी प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो आप लोग यहाँ पे एकेडमिक काट के आप यहाँ पर्सनल प्रोजेक्ट डालो और अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखिए। लेट्स से कि अगर हम प्रोजेक्ट वाले सेक्शन पे जाएँ तो अगर आपके पास पर्सनल प्रोजेक्ट्स हैं तो आप यहाँ पे पर्सनल डालिए, पर्सनल प्रोजेक्ट्स एंड टाइटल आप
ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, एक कंप्लीट रेज़्यूमे आपको अपना बना लेना है। दैट इज़ अ गुड एक्सपीरियंस एंड